अब मैं बता दूं आपको, सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, बिकॉज अगर एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन ही सब कुछ हमें डायरेक्शंस देता है कि कौन सी चीज कैसे करनी है। अगर हम बाय हार्ट कोई भी चीज सोचते हैं या करना है, वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में जाता है, देन हम डिसाइड करते हैं वैसा चीज होगा या नहीं होगा। सेम वे से इनपुट हम इन चीजों से देंगे, वहां से ये प्रोसेस करेगा, प्रोसेसिंग में जाएगा, प्रोसेस कौन करेगा, हमारा सीपीयू। अब सीपीयू प्रोसेस करने के लिए किसके थ्रू करेगा, ये करेगा आपका ALU, दैट इज अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अगर नहीं है इसके मैं आपको प्रॉपर नोट्स दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। एक ALU के थ्रू करेगा और दूसरा LU, दैट इज लॉजिकल यूनिट, मैथमेटिक्स करके प्रोसेसिंग करेगा उसको, देन प्रोसेस कर। आई थिंक सो those having issues with board please cooperate for today, from tomorrow we will trouble. देन प्रोसेस करने के बाद ये हमें क्या देगा, रिजल्ट। जैसे कि हमने कुछ चीज करने की, आप मैंने आपको एग्जांपल दिया, घर में एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है या फैन चल रहा है, आपने ऑन किया, दैट इज इनपुट। उसने आपको ठंडी हवा देना चाहिए, उससे पहले स्टार्ट हुआ, दैट इज वो प्रोसेस कर रहा है उसको चलने के लिए, जैसे उसने स्पीड अप किया, देन उसने आपको ठंडी हवा दी, तो दैट मींस क्या आया, आउटपुट, यानी कि रिजल्ट, राइट। अब बात करते हैं आउटपुट की। आउटपुट आपकी कौन सी चीजों से आएंगे, जैसे कि आपका कोई भी कंप्यूटर में काम इनपुट किया, प्रोसेस हुआ, वो कहाँ आके दिखता है, वो आपका मॉनिटर पे दिखता है। इस पे मॉनिटर पे, यानी कि जिसको हम स्क्रीन कहते हैं, दैट इज आउटपुट डिवाइस, राइट। अब जैसे कि मैं कोई चीज इनपुट कर रहा हूँ, अपने लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, मैंने एक्शन दिया, दैट इज इनपुट। अब वो प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे रहा है, विजुअल आप मॉनिटर के थ्रू देख रहे हैं मेरे, और ऑडियो के लिए आप स्पीकर के थ्रू देख रहे हैं, दैट इज स्पीकर। ये भी हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है जी। इसके अलावा आपका प्रिंटर, अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन मार्केट से जाके आप प्रिंट करवाते हैं, कोई भी चीज आपने टाइप की अपने सिस्टम पे, या कोई चीज आपने फोटो डाउनलोड करा किया, अगर आप उसको प्रिंट निकालते हैं तो उसका आउटपुट आपको दिख गया मॉनिटर पे, लेकिन अगर उसको बाहर लाना है उसके लिए आपको आउटपुट कहां से आएगा, प्रिंटर से आएगा। अब इसी तरीके से हमारे बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन अब इन आउटपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को देखने के लिए आगे हमारे पास का पूरा एक टॉपिक है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस का, राइट। तो अभी हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में, कंप्यूटर क्या है, उसकी ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था, कंप्यूटर 3 पार्ट्स में वर्क करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है, उन डिवाइसेस से कंप्यूटर क्यों अलग है, वो चीज आपको मैं समझाना चाहता था इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम के थ्रू, जिसमें आपने देखा इनपुट में ये सारी चीजें हैं, प्रोसेसिंग ALU LU के थ्रू करता है, ये अलग टॉपिक में कंप्लीट होगा। ALU means arithmetic logic unit, LU means logic unit. CPU is central processing unit, is known as a brain of computer, जहां से पूरा वर्क चलता है, एंड उसका रिजल्ट हमारा आता है, दैट इज नोन एज आउटपुट। तो आउटपुट कहां से दिखेगी, मॉनिटर से दिखेगी, स्पीकर से दिखेगी एंड प्रिंटर से दिखेगा आपको। तो इसके अलावा आप लोग बोलेंगे कि सर और भी हैं, बिल्कुल है, लेकिन मुझे अब इन चीजों पे नहीं जाना है इतना, क्योंकि आपका फर्स्ट डे है, तो उसके लिए अलग से लेक्चर अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, जिसको कुछ पूछना है आप मेरे से पूछिए, कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ आया कोई क्वेरी है पूछिए, प्लीज कैरी ऑन, पूछिए। सर ALU LU बताओ। मुकुल, राइट। मुकुल, इसके बारे में ALU के लिए एब्रीविएशन याद रखो, अभी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लो इसकी एब्रीविएशन, लॉजिक यूनिट, ठीक है। अब इसकी आपको एब्रीविएशन, क्योंकि इसके लिए टॉपिक अलग से आगे आना है हमारा, क्योंकि ये इसकी लैंग्वेज है जिसके थ्रू ये प्रोसेस करता है, बेसिकली काम करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज तो चाहिए ना आपको, तो ये उसके थ्रू वर्क करता है। आपकी कैलकुलेशंस कैसे होती है डाटा की, ये सारी इसके थ्रू होती हैं, तो ये बाद में जाके लगेगा, सिर्फ आपको समझ, CPU से प्रोसेसर जो वर्क कर रहा है, राइट। और LU मींस लॉजिक यूनिट, क्लियर मुकुल? सर आई थिंक अरुण ने आपको रिक्वेस्ट भेजी है एडमिट करने के लिए, उसकी रिक्वेस्ट एडमिट कर लीजिए।
ओके यार, पहले क्लियर है ना करते कि किसने आना है किसने नहीं आना है। अच्छा गाइस, आप लोग बताइए किसी को क्या पूछना है, पूछिए प्लीज। मैसेज कर लीजिए या अनम्यूट करके पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी कुछ समय नहीं तो फिर मेरे को क्लियर करो, मैं आगे चलूं। जॉयस्टिक के नीचे क्या लिखा है? जॉयस्टिक के नीचे है लाइट पेन। ये सारी चीजें आगे जाके बहुत ब्रीफली हमें पढ़नी है ये चीजें। प्लीज फ्रेंड्स, अगर दिखने का इशू है, वॉइस का इशू है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल जितना आपको बताया ये चीज क्लियर है, मुझे क्लियर करिए। अगर नहीं है पूछिए, अगर क्लियर करिए मेरे को, अगर आ गया है ताकि मैं इसको थोड़ा आगे मूव आउट करूं, इसको मिटा के। राकेश क्लियर? पूनम क्लियर? और पन क्लियर? ज्योतिका इस टाइम पे एंटर कर रही है। फास्ट फास्ट कौन? प्लीज फ्रेंड्स, अगर क्लियर है सर आई ब्रीफ आइडिया दे दो। ओके अरुण, आप लेट आए। आई थिंक सो अरुण, आपके साथ मेरे ख्याल से अभी ज्योतिका एंटर किया। ज्योतिका, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं आप दोनों के लिए, अरुण एंड ज्योतिका के लिए एक ब्रीफ दे रहा हूँ। बाकी आप बाद में समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे से अलग सेशन में, राइट? आई थिंक सो किसी का अनम्यूट है माइक। पूछना चाहता है कोई कुछ? ओके नहीं, क्लियर। सुन ले लो जी ब्रीफ। कंप्यूटर, जैसे कि मैंने बोला व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, तो सब यही कहते हैं। पहला वर्ड कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो मैंने यही चीज समझाई आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो घर पे और भी चीजें हैं, फ्रिज है, कंप्यूटर है, आपका घर पे पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। लेकिन वो कंप्यूटर से अलग कैसे है, तो वही बताया मैंने। कंप्यूटर एक वर्क कैसे करते हैं ब्लॉक डायग्राम के थ्रू, कि कंप्यूटर में सबसे पहले हम इनपुट देते हैं। अब इनपुट किन किन चीजों से आती है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन अब इन चीजों को मैं क्लियर नहीं करना क्योंकि इसका इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस का आपके सिलेबस में एक ब्रीफली टॉपिक है अलग से, तो वहां पे हमने ये चीज एक्सप्लेनेशन में समझ ली है। तो अभी अब सीधा समझ लें कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे काम कैसे करता है। फिर वो इनपुट आपका मूव करता है प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेस क्या करता है कंप्यूटर में? वो हमारा करता है सीपीयू। सीपीयू जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद वो जिसको प्रोसेस करने के लिए दो लैंग्वेजेस यूज करता है। वन इज एएलयू, जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड सेकंड वन इज एलयू, दैट इज लॉजिक यूनिट, राइट? और उसको प्रोसेस करने के बाद वो हमें आउटपुट कहां पे दे, जस्ट लाइक आप सिस्टम सभी अभी भी यूज कर रहे हैं। तो मैंने यही बताया कि अगर आप कोई भी चीज टाइप कर रहे हैं, वो आपका सीपीयू में जाकर आपको स्क्रीन पे दिखता है। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इनपुट दिया, उसने प्रोसेस किया सॉफ्टवेयर के थ्रू, अब आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिख रहा है। अब उस आउटपुट को बाहर लाना चाहते हैं कंप्यूटर में, रिजल्ट्स को, आउटपुट मींस रिजल्ट्स, वो मॉनिटर के थ्रू देख सकते हो, स्पीकर के थ्रू। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये भी आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आप सुन पा रहे हो, दैट इज स्पीकर्स, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस, फैक्स, आउटपुट, तो बहुत सो ऑन है। तो इसके लिए हमारे पास अलग से टॉपिक पड़ा हुआ है। तो फिलहाल आपको ये चीज समझ आ गई, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम में कौन सी चीजें आती हैं? दैट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट।
सो अरुण एंड ज्योति का पिछले 20-25 मिनट में यही किया है, ये है आपका। तो क्लियर है अब आप दोनों को? जी सर, यप सर। अरुण आपको, क्योंकि आपकी डिमांड पे ब्रीफ किया है। प्लीज अरुण रिप्लाई। ओके, नो इश्यू यार, थैंक यू, कोई जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं मिटा दूं फिर इसको, चलूं आगे? चलिए, आप देखते हैं कंप्यूटर के आगे, इलेक्ट्रॉनिक अब ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्लियर आ रहा है सबको बोर्ड पे? राइट। अब कंप्यूटर पे अगर आपको काम करना है, अब जैसे कि आप लोग सभी, मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोग लैपटॉप यूज कर रहे होंगे अभी, और कुछ लोग आप में से मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि कोई भी चीज हम बनाते हैं मशीनरी वर्क में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, सॉरी, वहां पे उसको ऑपरेट करने के लिए कोई ना कोई चीज ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही होता है। जैसे कि मैं आपको बात करूं मोबाइल फोन की, आप लोग अभी सभी मोबाइल फोन के साथ मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं बिकॉज आज की जनरेशन आप लोग शायद मोबाइल के साथ ज्यादा यूटिलाइज करते हैं एज कम्पेयर टू लैपटॉप, और सिस्टम की लैंग्वेज में इतना नहीं समझेंगे जितना इजीली आप लोग मोबाइल की लैंग्वेज में समझेंगे। तो जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप लोगों को एक मोबाइल फोन लेना है, आप मार्केट में, ये कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है, ध्यान से समझना, क्योंकि आप लोग अगर एक मोबाइल खरीदना चाहते हो तो मेरे ख्याल से सभी आज के टाइम पे क्या कहते हैं, कौन सा मोबाइल खरीदना है? दैट इज एंड्रॉयड। कौन सा? एंड्रॉयड, राइट। ये मोबाइल जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड के है बेसिकली, ये मोबाइल जो एंड्रॉयड है ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। अब इसके साथ अगर कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, प्लीज सभी मेरे को इसका आंसर दें। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं या फिर कंप्यूटर ऑफ करते हैं, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे क्या आता है लिखा हुआ, बंद करते हुए या ऑन करते हुए? प्लीज मेरे को या तो मैसेज करें, बता दें मैसेज में प्लीज। जब भी आप, राइट, राकेश कह रहे हैं विंडोज, नेक्स्ट कॉमन, ज्योतिका, पूनम, यावर, अर्पण, अरुण, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी, समीना, अरुण विंडोज 10, राइट, बूटिंग, अर्पण विंडोज, विंडोज। सो ठीक है, मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स आप लोग सही कह रहे हो, स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है विंडोज आता है, राइट। बूटिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ विंडोज, क्योंकि राकेश आपने कहा विंडो 10, तो इसके वेरिएशंस होते हैं, तो अपग्रेड होता रहता है, तो आपका लेटेस्ट आई थिंक सो, लेकिन मैं इसके वजह जाने के ऑपरेटिंग सिस्टम ये बताना। तो बात ऐसी है कि जैसे कि मैंने आपको पूछा क्या आता है और बंद करते हुए क्या आता है, आपने कहा विंडोज। अब विंडोज क्यों आता है, विंडोज क्या है बेसिकली, ये रिलेट इसके साथ ही होगा, मोबाइल के साथ, बात समझना कि सिस्टम जो कंप्यूटर, क्योंकि जब भी आप ऑन करते हो, ऑफ करते हो, आपके सिस्टम में विंडोज आ रहा है। विंडो इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपकी सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। क्या कर रहे हैं? ऑपरेट कर रहा है सिस्टम को। सो विंडोज, अगर आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है, मेरे ख्याल से कुछ चलना बंद हो जाता है, आप लेके जाते हो, आपके साथ हुआ होगा सर्विस सेंटर में, कहीं दुकान पे आपको कहा जाता है कि सर या मैम आपका ना विंडो ऑपरेट करना पड़ेगा, आपको विंडो उड़ गया है, तो आप में विंडो डालना पड़ेगा आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में, वट। तो यानी कहने का मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से वर्क नहीं कर रहा, उसमें वायरस आ गए, कुछ आ गया, तो
तो विंडो इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसी तरीके से मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो आज के टाइम पे करंटली एंड्रॉइड है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, ध्यान से समझना। कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया? आई थिंक सो सबको पता होगा, बताइए ये नाम, करिए टाइप। कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया? अभी इसका लिंक बहुत जबरदस्त आने वाला है विंडोज के साथ। हाँ बोलिए। वेरी गुड चार्ल्स बेबेज, वेरी गुड पूनम। राकेश, चार्ल्स बेबेज, राइट। ठीक है फ्रेंड्स, आफ्टर 10 मिनट्स डिस्कनेक्ट होगा, मैं फिर कनेक्ट कर दूंगा। फिलहाल देखिए सबने ये जवाब दिया, चार्ल्स बेबेज, इन्होंने इन्वेंट किया कंप्यूटर को, एंड ही इज द, इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे आईबीपीएस का आप एग्जाम दे, बैंकिंग का कोई भी दे, मोस्ट ऑफ द 75% ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो कि जिसमें आपको पूछा जाएगा वो द फादर ऑफ कंप्यूटर, बिल्कुल बच्चों जैसा सवाल है, तो चार्ल्स बेबेज आपका आंसर 1 नंबर पक्का कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये तो पता चल गया आपको कि कंप्यूटर का नाम, अगर हम कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया, चार्ल्स बेबेज ने किया। अब इसके साथ अगर मैं कहता हूं, आपने एक बंदे का नाम सुना होगा चार्ल्स बेबेज, अगर सुना हुआ है तो इसके साथ एक पर्सन का नाम और आता है कहीं ना कहीं, दैट इज बिल गेट्स। सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बिल गेट्स। ये आदमी कौन है? लिख के बताएं मेरे को शाबाश, या अनम्यूट करें। हु इज बिल गेट्स? माइक्रो सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट ओनर ज्योतिका, राइट। फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट राकेश, वेरी गुड। अर्पण कुमार टू एवरीवन, सॉफ्टवेयर, ओके माइक्रोसॉफ्ट, हाँ जी बिल्कुल। अब समझिए बात को, यही चीज है। अब बात थी बिल गेट्स की, हु इज बिल गेट्स? सबसे पहले बता दूं, ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। टाइम के साथ ऊपर नीचे चलता रहता है उनका डाटा, वो कि कौन किसका कितना अर्निंग जा रहा है कितना नहीं जा रहा है, ठीक है। बट मोस्टली रिच ऑफ द पर्सन सबसे पहले यही था और यही चलता रहता है, ऊपर नीचे चलते रहते हैं, फिर फर्स्ट नंबर पे हमें उस पे नहीं जाना। देखा जाए रिचेस्ट पर्सन द वर्ल्ड। अब कुछ ने कहा ही इज द ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी है उसका ये पर्सन ओनर है, राइट। अब जो विंडोज है वो किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। तो ये बात समझ लें, विंडो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। इसलिए कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर मैक्सिमम आते हैं उन सबके नाम माइक्रोसॉफ्ट से ही होता है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ही वो चीजें बनाती है। जैसे कि एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एमएस विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अब उसके आगे कौन से उसके चलते हैं अपग्रेड्स, वो बात की बात है। अब मैं इसलिए बात करता, बहुत सारे लोगों को चार्ल्स बेबेज तो पता है, बहुत सारे लोगों को बिल गेट्स का इतना नहीं मालूम चलता हुआ है। तो इसका रिलेशन क्या है? बिकॉज कहा जाता है कि ये आप में से, मैं एग्जांपल लेता हूं, आपने घर पे कोई चीज इन्वेंट कर ली, कोई चीज इन्वेंट कर ली, लेकिन आपको यूटिलाइज कर रहे हैं, इतना वो यूजर फ्रेंडली नहीं है चीज, लेकिन उसको यूजर फ्रेंडली करने के लिए एक इंसान उसको प्रमोट करता है, उसके लिए सॉफ्ट कुछ चीजें बनाता है, उसको मार्केट में लेके आता है। इसलिए बिल गेट्स ने वही काम किया इस कंप्यूटर के लिए। तो इसलिए कंप्यूटर के नाम के साथ हमेशा चार्ल्स बेबेज का इन्वेंटर का नाम आता है, तो उससे कई गुना ज्यादा बिल गेट्स का नाम आता है विंडोज के साथ, कंप्यूटर्स के साथ। और अगर कंप्यूटर की सबसे बड़ी कंपनी है जो बना रही है, चल रही है, वो माइक्रोसॉफ्ट है। तो क्लियर गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज किसने बनाया, किसकी कंपनी का है? बिल गेट्स का। क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमेशा बिल गेट्स का नाम जुड़ता है विंडोज के साथ। जब जब कंप्यूटर की बात आएगी, अगर चार्ल्स बेबेज का नाम आएगा तो साथ में बिल गेट्स का नाम आना भी लाजमी है। अब आप फ्रेंड्स, आप लोग बोलेंगे या पूछेंगे कि सर आपने तो कंप्यूटर ऑपरेटर, आपने मोबाइल लिखा, तो मोबाइल को अपने साइड पे छोड़, इसका क्या कंसर्न? अब सुनना ध्यान से कहानी, कहानी इतनी लंबी नहीं है, जानना जरूरी है आपको। लेकिन यू नो दैट आज के टाइम में मैंने जैसे कहा कि आप सब मोबाइल फोन एंड्रॉइड लेना चाहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आज से मैं 10 साल पीछे जाता हूँ, ठीक है, 10 साल पीछे जा रहा हूँ। आप मुझे बताएं, क्या आप लोग जो आज के टाइम पे मोबाइल में इंटरनेट चला रहे हैं, सब कुछ चला, क्या पहले ऐसे मोबाइल होते थे आई थिंक नोकिया 1100, पता नहीं कौन कौन से कलर फोन आते थे, सैमसंग, वहां पे नेट नहीं चलता था। तो
तो यानी कि एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन मोबाइल फोन्स में किसने लाया? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ने। बिकॉज आपको बता देता हूँ, जो पहले छोटे मोबाइल फोन आज भी आप यूज करते हैं कॉलिंग के लिए, जिसमें आप कहते हैं जिसमें बैटरी बैकअप ज्यादा रहता है, हमारे फादर या हमारे ग्रैंडफादर ज्यादातर यूज करते हैं अभी भी, बिकॉज उनको अच्छा नहीं लगता, कहते हैं कि चलाना नहीं आता टच फोन। तो उसमें क्या है, मोबाइल जो पहले फोन होते हैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वो हमारे जावा स्क्रिप्ट होते थे, जावा लैंग्वेज होते, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जावा स्क्रिप्ट पे चलता था। तो उस चीज को रेवोल्यूशनरी चेंज करने के लिए जब एक काम चल रहा था कि कैसे मोबाइल को कंप्यूटर की तरह बनाया जाए, बिकॉज एक इंटरनेट एक रेवोल्यूशन पे आ रहा था, मोबाइल में एक रेवोल्यूशनरी आने लगा था। अब उसमें आपको बताता हूँ, आपको पता होगा मोबाइल में सबसे बड़ी कंपनी का नाम अगर आता था, वो आता था नोकिया, लेकिन आज के टाइम पे इस कंपनी का नाम कहीं पे भी नहीं, टॉप 5 या टॉप 10 में नहीं है आज के टाइम पे। ऐसा क्या हुआ कि जो वर्ल्ड नंबर 1 नोकिया कंपनी के मोबाइल, हर बच्चा बूढ़ा हर जब भी मोबाइल लेने जाते थे किसी दुकान पे, एक ही होता था कि हमें नोकिया मोबाइल है। तो आज के टाइम पे क्यों नहीं? ऐसा क्या हुआ नोकिया के साथ? फ्रेंड्स आई थिंक सो मैं सेशन कर रहा हूँ लॉग आउट, क्योंकि बीच में टॉपिक रह जाएगा, फिर से रिकनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो फिर कनेक्ट हो जाओ जल्दी से, ताकि इसको हम आगे बढ़ाएं और इसी टॉपिक को आज फाइंड अप करें। क्लियर? तो मैं भी कैंसिल कर रहा हूँ, फिर कर देने तो खुद ही ये हो जाएगा।